हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर में स्वस्थ होंगे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रुद्र और किट्टू एक ही प्लेट में चावल खा रहे थे। किट्टू का पूरा ध्यान राइस खाने पर था और रुद्र का किट्टू पर। रुद्र किट्टू की हर मूवमेंट को ध्यान से देख रहा था। उसे कहीं ना कहीं किट्टू को देखकर खुशी भी हो रही थी। रुद्र बहुत धीमा धीमा किट्टू को देखकर मुस्कुरा रहा था। किट्टू की मासूमियत ने रुद्र के दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। किट्टू ने खाना खत्म किया तो रुद्र ने उसे एक गिलास पानी और 2 टैबलेट देते हुए कहा, यह टैबलेट खा लो, फिर रेस्ट कर लेना और मुझे कोई ना-नुकुर नहीं सुननी। किट्टू ने अपने मन में मन कहा, हम तो बोल नहीं सकते, तो हम ना-नुकुर कैसे करेंगे? रुद्र ने अपनी बात को सही करते हुए कहा, मतलब ना में गर्दन मत हिलाना। किट्टू ने टैबलेट खा ली और फिर वहाँ से उठकर हॉल की तरफ जाने लगी। रुद्र ने कहा, खरगोश, मैंने कहा ना, रेस्ट कर लो, बाहर मत जाओ। रुद्र भी किट्टू के पीछे पीछे हॉल में आ गया। वह किट्टू को कुछ और कहता उससे पहले ही उसकी नज़र सोनम पर पड़ गई, जो गेट से अंदर आ रही थी। रुद्र ने उसे देखकर गुस्से से कहा, सोनम, वहीं की वहीं रुक जाओ, जहाँ खड़ी हो। सोनम ने कहा, क्या बात कर रहे हो, मैं अंदर क्यों नहीं आ सकती? रुद्र ने कहा, कल जो तू कुछ भी किट्टू के साथ हुआ, अगर मुझे पता चला उसमें तुम्हारा हाथ था, तो फिर किट्टू ने तो मेरा गुस्सा 3 महीने तक झेल लिया। तुम 3 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए कह रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से वापस चली जाओ। सोनम ने कहा, रुद्र, मैं ऐसे कैसे चली जाऊँ? तुमने मुझसे शादी की कमिटमेंट की है। रुद्र ने कहा, तुमसे शादी करूँगा, तुमने सोच भी कैसे ली कि मैं तुम जैसी चीप लड़की से शादी करूँगा? निहाल ने भी रुद्र की बात को काटते हुए कहा, मेरा दोस्त तुमसे शादी करेगा? शक्ल देखी है अपनी, कछुए जैसी शक्ल की। रुद्र ने फिर कहा, अच्छा चलो, मैं तुमसे शादी कर भी ली, तुम शादी के बाद घर में रहोगी और रातें नील के साथ बिताओगी। तुम क्या सोचती हो, मुझे तुम्हारी हरकतें नहीं पता? तुम यहाँ क्या क्या करती हो? नील ग्रीन टी पी रहा था। जब उसने रुद्र के मुंह से बात सुनी तो नील की सारी ग्रीन टी बाहर आ गई। नील को 2 मिनट के लिए खांसी आ गई। सोनम ने उसे देखा। सोनम ने नील को देखकर कहा, खांस तो जितना नील, जितना खांसना है, आना तो तुम्हें मेरे पास ही पड़ेगा, चाहे खुश होकर आओ या फिर मजबूर होकर। सोनम भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, वह भी मिस्टर पटेल की बेटी थी। पटेल के पास बेशुमार दौलत थी, इसलिए सोनम को जो चीज़ पसंद आती वह अपने पावर और पैसे से उसे हासिल कर लेती, और अब उसे नील पसंद आ गया था। सोनम गुस्से से पैर पटककर वहां से चली गई। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर गुस्से से कहा, खरगोश, मैंने कहा ना, जाकर रेस्ट करो। रुद्र गुस्से में था, इसलिए चुपचाप किट्टू अपने कमरे में चली गई। तभी रुद्र का फोन रिंग हुआ। रुद्र ने अपना फोन उठाकर कहा, हेलो। सामने से किसी ने कुछ कहा। फिर रुद्र ने कहा, विराट जब तक मिल ना जाए मुझे कॉल मत करना, मुझे वह जिंदा चाहिए, कहीं से भी ढूंढ निकालो, मुझे विराट चाहिए। नील ने निहाल के कान में कहा, ये क्या करने वाला है? निहाल ने कहा, जान से तो मारेगा, जान से मारना तो इसका स्टाइल नहीं है, पता नहीं क्या करेगा, देखते हैं। तभी नील का फ़ोन रिंग हुआ। नील ने फ़ोन उठाकर कहा, हाँ दादी, क्या काम था? दादी ने कहा, अवनी को किट्टू से मिलना है, अवनी को लेकर जा यहाँ से। नील ने कहा, अभी 1 दिन पहले तो खुद आई थी, अभी आ जाएगी? दादी ने कहा, मैंने कहा ना, तू उसे लेने आ रहा है तो मतलब तू लेने आ रहा है। अब जल्दी से अपनी बाइक उठाओ, गाड़ी उठा या खुद पैदल आओ, इसे लेकर जाओ। यह फार्म हाउस भी देख लेगी और किट्टू से भी मिल लेगी। नील ने निहाल की तरफ देखकर कहा, क्या मुसीबत है? दादी ने कहा कि अवनी को किट्टू से मिलना है, अवनी को ले जाओ। नील ने कहा, जा निहाल, तू लेकर आ उसे। निहाल ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, मैं क्यों जाऊं? दादी ने तो तुझे बोला है। नील ने निहाल को गुस्से से देखा और कहा, तू समझ नहीं रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, तू जा अवनी को ले ले आ। निहाल ने कहा, तू भी नहीं समझ रहा है मैं क्या चाहता हूँ, तू अवनी को ले आ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। निहाल अवनी और नील के लिए रिश्ते के लिए तैयार था, क्योंकि नील से अच्छा लड़का निहाल को कहीं नहीं मिलता। निहाल नील के बारे में सब कुछ जानता था। नील ने गुस्से से चाबी उठाई और निहाल की तरफ देखकर कहा, तेरी बहन पागल है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मुझे ब्लेम मत करना। निहाल ने भी देखकर कहा, मुस्कुराते हुए कहा, अगर कल को कोई ऊंच नीच भी हो गई तो तू अवनी से शादी कर लियो। नील गुस्से से बाहर चला गया और खुद से कहने लगा, दोनों भाई बहन पागल है, मुझे भी कर देंगे। 3 घंटे ड्राइव करने के बाद नील प्रताप विला पहुंच गया। अवनी गार्डन में बेसब्री से नील का इंतजार कर रही थी। जैसे ही नील कार से बाहर निकला, अवनी नील को देखती रह गई। अवनी धीमे कदमों से नील की तरफ आगे आने लगी। जब नील
ने अवनी को देखा तो उसे अवनी पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगी। इन 2 सालों में अवनी की खूबसूरती बढ़ गई थी। नील की नज़र अवनी पर ही थी, वो चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अवनी नील को देखकर बिल्कुल नील के पास आ गई। नील एक नज़र बांधे अवनी को देखे जा रहा था। अवनी नील के पास आकर अपने पंजों के बल खड़ी हो गई और उसने पिछली बार की तरह नील की टी-शर्ट को हल्का सा नीचे किया और अपना चेहरा नील की गर्दन में पास ले गई। अवनी नील आंखें बंद करके नील को खुशबू महसूस करने लगी। एक आंसू अवनी की आंख से गिर गया। जब अवनी की गर्म सांसें नील की गर्दन पर पड़ी तो नील को भी कुछ महसूस होने लगा। उसने 1 सेकंड के लिए लगा कि वह अवनी को गले लगा ले, लेकिन नील ऐसा नहीं कर पाया। फिर नील ऐसा करना भी नहीं चाहता था। नील सच में नहीं चाहता था कि अवनी उसकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि वह अवनी से 9 साल बड़ा था। नील के पास सिर्फ 2 बीएचके अपार्टमेंट था। नील की सैलरी भी ज़्यादा नहीं थी। जितनी नील की सैलरी थी उससे ज़्यादा तो अवनी के मेकअप का खर्चा था। इसलिए नील को पता था कि नील अवनी के लायक नहीं है। एक रीज़न यह भी था कि रुद्र के दादा दादी ने नील को अडॉप्ट किया था। नील दादा दादी की नज़रों में गिरना नहीं चाहता था, इसलिए भी वह अवनी से दूर रहता था। नील अपनी औकात से बाहर नहीं सोचता था। नील बहुत समझदार था। यही बात अवनी को खींचती थी। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद नील ने कहा, अवनी मुझे दादी से मिलना है। अवनी थोड़ा दूर हो गई। फिर अवनी और नील दोनों अंदर आ गए। अंदर आकर नील ने जल्दी से जाकर दादी के पैर छुए और फिर दादी को गले लगा लिया। इतनी दिनों बाद नील को अपने पास देखकर दादी ने उसे बहुत प्यार से गले लगाया और ना जाने क्यों दादी की आंख में आंसू आ गए। नील ने दादी की आंखें पोंछते हुए कहा, दादी आप फिर से प्लीज़ दादी मत किया करो ना, वरना मैं नहीं आऊँगा। दादी ने कहा, जब तू मेरे पास होता है तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत खुशी होती है। और फिर ये आंसू अपने आप ही निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद नव्या शुभ दोनों हॉल में आए। नव्या ने नील को देखकर भागकर आई और उससे गले लगा लिया। नव्या कहने लगी, भैया आप तो आते ही नहीं हो। पता नहीं क्यों नव्या रुद्र से ज़्यादा नील को प्यार करती थी। ये बात दादी समझती थी। शुभ ने भी नील को गले लगा लिया। सबको इतने प्यार से मिलते हुए देखकर अवनी का मन किया कि वह भी नील को गले लगा ले, लेकिन अवनी जानती थी अगर उसने नील को गले लगा लिया तो नील बॉम्ब बनकर फट जाएगा। इसलिए अवनी मन मारकर रह गई। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। दादी ने आज कुक से कहकर सब कुछ नील की पसंद का बनवाया था। दादी के लिए नील बहुत स्पेशल था। नील ने कहा, दादी दादाजी कहाँ हैं? दादी ने कहा, पुश्तैनी हवेली गए हैं, कोई झगड़ा है उसे ही ख़त्म करके आएंगे। नील ने कहा, दादी मेरी ज़रूरत होगी दादाजी को, मैं चला जाऊँगा। दादी ने कहा, नहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे दादाजी सब संभाल लेंगे। सबने डिनर खाया और फिर सब बातें करने लगे। बातें करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन नील दादी के कमरे में चला गया। अवनी रात को नील को देखने के लिए उसके कमरे में आई तो नील वहाँ नहीं था। अवनी 1 सेकंड के लिए समझ गई नील दादी के कमरे में होगा। अवनी ने दादी के कमरे में देखा, दादी बेड पर बैठी थी और नील ने अपना सर दादी के गोद में रखकर लेटा हुआ था। दादी प्यार से नील के सर पर हाथ फेर रही थी। दूसरी तरफ प्रताप हाउस रात को हो गई थी। निहाल सोच रहा था कि अब डिनर कौन बनाएगा। फिर उसने सोचा कि रुद्र को किट्टू को जैसे तैसे कुछ ना कुछ बनाकर खिला देगा, पर मेरा क्या होगा। मैंने दोपहर भी ठीक से लंच नहीं किया, 2 स्पून चावल ही खाए थे। निहाल ने देखा कि रुद्र किचन में कुछ कर रहा था। निहाल भागता हुआ उसके पास गया और कहने लगा, भाई अब जो कुछ भी बनाएगा मेरे लिए भी बना लियो प्लीज़ भाई, मैं तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज़ भाई। रुद्र ने उसे क्लियर लुक दी और कहा, ठीक है। रुद्र ने 20-25 मिनट पास्ता रेडी किया और रुद्र ने एक बाउल में डालते हुए निहाल की तरफ देखकर कहा, ये लो खरगोश को दे आओ और उसे कह देना दवाई भी ले ले। तभी दोनों ने देखा कि किट्टू नीचे आ रही थी। किट्टू नीचे आई और जाकर हॉल में बैठ गई। निहाल ने दूर से ही कहा, किट्टू यह लो तुम्हारे पति परमेश्वर ने तुम्हारे लिए पास्ता बनाया है, इसे खा लो फिर दवाई ले लेना। किट्टू डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। किट्टू ने पास्ता का बाउल उठाया और खाने लगी। किट्टू बस अपने मुंह में पास्ता इधर से उधर कर रही थी, क्योंकि किट्टू पास्ता नहीं खाती थी। यह बात रुद्र नोटिस कर ली। रुद्र के किट्टू पास आकर कहने लगा, तुम पास्ता नहीं खाती? किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी। रुद्र ने बाउल उठा लिया और साइड में रख दिया। रुद्र ने किट्टू से पूछा, तो क्या खाओगी तुम? किट्टू ने मन में कहा, आपको बहुत शौक है ना दूसरों को बिना वजह टॉर्चर करने का, अब मैं आपको बताती हूँ क्या खाऊंगी। किट्टू एक पेपर लेकर आई और उस पर लिख दिया। किट्टू ने जो डिश लिखी थी वो रुद्र ने सुनी भी नहीं थी। किट्टू ने चीट
चिट पर लिखा था सरसों का साग मक्के की रोटी। रुद्र ने जब चिट पढ़ी तो उसकी फीलिंग आई कि हो ना हो किट्टू यह डिश नहीं खाती, क्योंकि पिछले 3 महीनों में किट्टू ने ऐसी कोई डिश नहीं बनाई थी। रुद्र ने चिट पढ़कर किट्टू की तरफ देखा। किट्टू को थोड़ी हंसी आ गई, लेकिन उसने अपने मन में हंसी कंट्रोल कर ली। रुद्र ने मन ही मन कहा, अच्छा तो मुझे परेशान करने के लिए यह सब लिखा है, कोई बात नहीं, बना देता हूँ। रुद्र ने किट्टू को देखते हुए अपनी पॉकेट में मोबाइल निकाला और यूट्यूब पर उसकी रेसिपी देखने लगा। जैसे जैसे रेसिपी वीडियो चल रहा था वैसे वैसे रुद्र की आंखें बड़ी होती जा रही थी। रेसिपी देखकर रुद्र ने मन ही मन कहा, यह थोड़ी मुश्किल है, बट इससे मैं चैलेंज किया है तो मैं इसे बनाकर ही रहूँगा। थोड़ी देर में निहाल ने भी चिट देखी, वह जोर जोर से हंसने लगा। निहाल ने किट्टू को बाउल उठाते हुए कहा, रुद्र तू बना अपनी बेगम के लिए सरसों का साग मक्के की रोटी, मैं जाता हूँ पास्ता खा लेता हूँ, नहीं तो खराब हो जाएगा, और थोड़ी मूवी भी देख लेता हूँ। निहाल अपने कमरे में चला गया। किट्टू ने जब रुद्र को परेशान देखा तो वह उठकर जाने लगी। तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, अभी बनाता हूँ, खाकर ही जाना। किट्टू को हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन वह अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। दूसरी तरफ दादी नील के सर पर हाथ फेर रही थी। दादी ने कहा, नील चलो ना, आराध्या मूवी देखते हैं। नील ने कहा, दादी कितनी बार देखोगी, कितनी बार, यह क्या मूवी हुई, रूप तेरा मस्ताना कहकर पहले ही लड़के ने लड़की की शादी से पहले अपनी ज़रूरत पूरी कर ली और लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, और फिर शादी के दिन पहले मर गया, और फिर मरते मरते उसने कह दिया मेरे बेटे को पायलट बनाना। दादी ने नील के सर पर एक चपट लगाते हुए कहा, अच्छा बताऊं तुझे, क्या बकवास किए जा रहा है, वो मेरी फेवरेट मूवी है। नील चलना साथ में देखते हैं, तू जब से गया है तब से मैंने नहीं देखी। नील तो दादी अभी 3 महीने पहले ही तो आपसे मिलकर गया था और साथ में यह मूवी देखी थी, अब नहीं देखनी। दादी और नील आपस में बातें कर रहे थे। अवनी उन्हें गेट पर खड़ी हुई देख रही थी। अवनी का मन था कि वह भी जाकर नील के बराबर में दादी के गोद में सर रखकर लेट जाए, लेकिन वह जानती थी अगर उसने ऐसा किया तो नील बलून की तरह फट जाएगा, इसलिए उसने इस बार भी अपना मन मार लिया और वह जाने वाली थी कि तभी उसने सोचा, फटेगा तो फटेगा, मैं तो दादी के पास जाऊंगी, और वह भी जल्दी से आकर नील के बराबर में लेट गई। नील ने जब देखा अवनी उसके पास आकर लेट गई तो वह झट से खड़ा हो गया और उसने दादी की तरफ देखकर कहा, देखा दादी, कनाडा जाकर सब बदतमीजी भूल गई है, छोटे बड़े का लिहाज सब भूल गई है। अवनी ने नील को छोटी आंखें करके देखा, फिर कहा, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थकते नहीं हैं। अवनी ने नील को छेड़ते हुए कहा, फिर कहा, हाँ हाँ सब भूल गई हूँ, बस आप ही याद हो मुझे, 2 साल पहले भी 2 साल बाद भी। नील ने गुस्से से कहा, दादी सुन रही हो ना, कितनी बकवास करने लग गई है। अवनी ने थोड़ा एटीट्यूड में कहा, हाँ अब जाओ यहाँ से जाओ, अब मैं सोऊंगी अपनी दादी के पास। नील ने कहा, तुम क्यों सोओगी, कल नहीं सोई थी क्या, जो आज भी तुम्हें सोना है दादी के पास, उठा यहाँ से, मैं सोऊंगा। दादी ने दोनों की लड़ाई शांत कराते हुए अवनी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अवनी दादी की बात मानेगी ना, जा बच्चा, तू चली जा, आज नील मेरे पास सोने सोने सोएगा। अवनी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, दादी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सो जाए मेरे पास, मतलब हमारे पास। नील की आंखें बड़ी हो गई। नील ने गुस्से से कहा, ये कनाडा से पागल होकर आई है दादी, इसका जल्दी इलाज करवाओ, वरना पागल का क्या भरोसा, कल को हम में से किसी का सर फोड़ दे। अवनी ने चिढ़ते हुए कहा, किसी का तो पता नहीं, आपका ज़रूर फोड़ दूंगी। दादी ने कहा, अवनी बेटा चला, तू जा यहाँ से, तुम जाओ। अवनी उठकर जा रही थी, तब जाते जाते वह नील की तरफ मुड़ गई। अवनी धीरे धीरे नील की तरफ जा रही थी। नील पीछे हटता होता जा रहा था। नील दीवार से सटक गया। अवनी ने अपनी उंगली नील दिखाते हुए धीरे से कहा, आज तो मैं दादी के कहने पर जा रही हूँ, कल देखती हूँ आपको मुझसे कौन बचाता है। दूसरी तरफ फार्म हाउस में रुद्र पालक लेने के लिए घर से बाहर जाने लगा। जब वह जा रहा था तो किट्टू को हंसी आ रही थी। किट्टू काफी देर तक अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी, लेकिन जैसे ही रुद्र बाहर आ गया वह तेज तेज हंसने लगी। रुद्र ने किट्टू की हंसी की आवाज़ बाहर तक सुन ली थी और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने मन में कहा, बना तो रहा हूँ खरगोश, नहीं खाओगी तो बताऊंगा। रुद्र जब बाहर गया तो उसे देखा मालती गार्डन में अपने पति से बातें कर रही थी। मालती, अम्मा से पूछ कर यह दवाई बना ली है, अब जाओ मैडम को दे दो। वॉचमैन, जानती भी हो साहब का गुस्सा कितना ज़्यादा है, अगर देख लिया तो नौकरी से भी अभी के अभी निकाल देंगे। मालती ने कहा, अरे वह बच्ची लगा लेगी तो निशान चला जाएगा, बहुत बड़ा निशान है। वह दोनों एक दूसरे के बेसुध होकर बातें कर रहे थे। रुद्र उनके पास गया और रुद्र ने मालती की तरफ देखकर कहा, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा निशान। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी वीडियो।
गाइस मुझे कमेंट करके बताना मेरी स्टोरी में आपको कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा। प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं स्टोरी को आगे बढ़ाऊँ